मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है जिसका हम सभी को किसी न किसी दिन सामना करना पड़ता है। हमारे मरने के बाद क्या होता है, यह विचार सदियों से चर्चा का विषय रहा है, जिसके इर्दगिर्द अनगिनत विश्वास और सिद्धांत हैं। ऐसी ही एक मान्यता पर गरुड़ पुराण में प्रकाश डाला गया है, जो एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु हमारे अस्तित्व का अंत नहीं है, बल्कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में संक्रमण है। पाठ उन विभिन्न चरणों की गहन व्याख्या प्रदान करता है जिनसे आत्मा शरीर छोड़ने के बाद गुजरती है, जिसमें मृत्यु के देवता यम का निर्णय और उसके बाद आने वाले दंड और पुरस्कार शामिल हैं। हालांकि यह अवधारणा कठिन लग सकती है, लेकिन यह मृत्यु के बाद के जीवन और हमारे भाग्य को आकार देने में कर्म की भूमिका पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस लेख में हम गरुड़ पुराण के बारे में गहराई से जानेंगे और पता लगाएंगे कि यह मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में क्या कहता है। वैसे गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है, जो हिंदू ग्रंथों का एक समूह है, जो ब्रह्मांड विज्ञान और पौराणिक कथाओं से लेकर नैतिकता और आध्यात्मिक प्रथाओं तक कई विषयों से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि यह ग्रंथ 8वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रचा गया था और इसका नाम भगवान विष्णु के पर्वत के रूप में कार्य करने वाले पौराणिक पक्षी गरुड़ के नाम पर रखा गया है। गरुड़ पुराण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित है और दूसरा भाग मृत्यु के बाद के जीवन पर केंद्रित है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है और मृत्यु के देवता यम की दुनिया में जाती है। यम आत्मा के जीवन काल के दौरान उसके कार्यों का न्याय करने और उसके अगले गंतव्य को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। आत्मा की यात्रा सुखद नहीं है, क्योंकि यह यम के परिचारकों के साथ है, जिन्हें तेज पंजे और दांत वाले डरावने प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है। आत्मा के भौतिक शरीर से लगाव के कारण यात्रा और जटिल हो जाती है, जिससे उसे यात्रा के दौरान दर्द और पीड़ा का अनुभव हो सकता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्रंथ के अनुसार आत्मा पहले यम के दरबार में जाती है, जहां उसका न्याय चित्रगुप्त द्वारा किया जाता है, जो दिव्य लेखक है जो आत्मा के कार्यों का अभिलेख रखता है। चित्रगुप्त आत्मा के जीवन के अभिलेख को पढ़ता है, जिसमें उसके गुण और बुराइयां शामिल हैं, और इसे निर्णय के लिए यम को प्रस्तुत करता है। निर्णय के आधार पर आत्मा को 3 गंतव्यों में से एक पर भेजा जाता है, स्वर्ग, नरक या पृथ्वी पर पुनर्जन्म। गंतव्य आत्मा के कर्म उसके जीवन काल में किए गए कार्यों से निर्धारित होता है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग भेजा जाता है, जहां वह देवताओं के सुख का आनंद लेती है। यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक भेजा जाता है, जहां उसे अकथनीय पीड़ा और पीड़ा का अनुभव होता है। यदि आत्मा के कार्य अच्छे और बुरे का मिश्रण है तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखने के लिए पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है। यम, जिन्हें यमराज के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता हैं। वह मृत्यु के बाद आत्मा के कार्यों का न्याय करने और उसके अगले गंतव्य को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। यम को अक्सर नीले या काले रंग और खोपड़ी से बने मुकुट के साथ एक डरावनी आकृति के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके साथ उनके परिचारक भी हैं, जिन्हें तेज पंजे और दांतों वाले उग्र प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरी ओर चित्रगुप्त एक दिव्य लेखक है जो आत्मा के कार्यों का अभिलेख रखता है। वह यम को अभिलेख प्रस्तुत करने और निर्णय में उसकी सहायता करने के लिए जिम्मेदार है।
चित्रगुप्त को अक्सर एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हाथों में एक कलम और एक किताब होती है। गरुड़ पुराण उन दंडों और पुरस्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन करता है जो आत्मा को उसके कर्म के आधार पर दिए जाते हैं। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में एक स्थान दिया जाता है जहां वह देवताओं के सुख का आनंद लेती है। स्वर्ग को महान सुंदरता और विलासिता के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें खगोलीय संगीतकार और नर्तक निवासियों का मनोरंजन करते हैं। यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे विभिन्न नरकों में से एक में जगह दी जाती है जहां वह अकथनीय दर्द और पीड़ा का अनुभव करती है। गरुड़ पुराण में नरकों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी यातनाएं और दंड हैं। पाठ में उल्लिखित कुछ नरकों में तामिस्रा, अंधातमिस्रा, रौरव और महानारक शामिल हैं। गरुड़ पुराण में विभिन्न नरकों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी यातनाएं और दंड हैं। पाठ में उल्लिखित कुछ नरकों में तामिस्रा, अंधातमिस्रा, रौरव और महानारक शामिल हैं। तमिस्रा को एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां आत्मा को ठंड और अंधेरे से पीड़ित किया जाता है, जबकि अंधातामिस्रा अंधेरा और भ्रम का स्थान है। रौरवा तीव्र पीड़ा का स्थान है जहां आत्मा को सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीवों द्वारा पीड़ित किया जाता है। महानारक सभी नरकों में सबसे गंभीर है, जहां आत्मा को अकल्पनीय पीड़ा और पीड़ा होती है। वैसे पुनर्जन्म की अवधारणा, जिसे पुनर्जन्म के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू दर्शन का एक अभिन्न अंग है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा के कार्य अच्छे और बुरे का मिश्रण है तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखने के लिए पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है। आत्मा का पुनर्जन्म एक नए शरीर में होता है और जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक जारी रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। पुनर्जन्म की अवधारणा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्म के महत्व और किसी के कार्यों के परिणामों पर जोर देती है। यह आशा प्रदान करता है कि भले ही किसी का वर्तमान जीवन परिपूर्ण न हो, लेकिन अगले जीवन में सुधार करने का अवसर हमेशा रहता है। गरुड़ पुराण एक अच्छे मरणोपरांत जीवन को सुनिश्चित करने के लिए कई दिशानिर्देश प्रदान करता है। पाठ अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से बचने के महत्व पर जोर देता है। यह धार्मिक अनुष्ठानों और प्रसाद चढ़ाने की भी सिफारिश करता है, जैसे कि श्राद्ध समारोह जो किसी के पूर्वजों के सम्मान में किया जाता है। पाठ में एक गुणी जीवन जीने के महत्व पर भी जोर दिया गया है, जिसकी विशेषता ईमानदारी, दया और करुणा है। गरुड़ पुराण का सुझाव है कि किसी को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए और हमेशा अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिशानिर्देशों का पालन करके कोई भी एक अच्छा मरणोपरांत जीवन सुनिश्चित कर सकता है और नरक की सजा से बच सकता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के जीवन का वर्णन वर्षों से आलोचना और व्याख्या के अधीन रहा है, जबकि कुछ लोग पाठ की शाब्दिक व्याख्या में विश्वास करते हैं। अन्य लोग इसे आत्मा की यात्रा के रूपक प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं। पाठ के आलोचकों ने नरक में वर्णित कठोर दंडों और बुरे कर्म करने वालों के प्रति दिखाई गई करुणा की कमी की ओर भी इशारा किया है। उनका तर्क है कि वर्णित दंड किए गए अपराधों के लिए असमान हैं और जिन लोगों ने गलती की है उनके प्रति अधिक दयालु दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अंत में गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद के जीवन और हमारे भाग्य को आकार देने में कर्म की भूमिका पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। पाठ में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का गहन वर्णन किया गया है, जिसमें यम का निर्णय और उसके बाद मिलने वाले पुरस्कार और दंड शामिल हैं।
हालांकि यह अवधारणा कठिन लग सकती है, लेकिन गरुड़ पुराण अच्छे कर्म करने, पुण्यपूर्ण जीवन जीने और बुरे कार्यों से बचने के महत्व पर जोर देते हुए एक अच्छे मरणोपरांत जीवन को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के जीवन का वर्णन आलोचना और व्याख्या के अधीन रहा है, लेकिन यह हिंदू दर्शन में एक महत्वपूर्ण पाठ बना हुआ है। यह आशा प्रदान करता है कि भले ही किसी का वर्तमान जीवन परिपूर्ण न हो, लेकिन अगले जीवन में सुधार करने का अवसर हमेशा रहता है। गरुड़ पुराण हमें सद्गुणी जीवन जीने के महत्व और इस जीवन और अगले जीवन दोनों में हमारे कार्यों के परिणामों की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे गुरु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।